रथ रुचिरे वशिष्ठ कहूँ हर्ष चढ़ाई नरेश। आपु चढ़्यो नंदन सुमरि हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहते वशिष्ठ सो नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राऊ देख सभई सब भांति बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गौरे आय छुपाई। चले महीपति शंखे बजाई। हरि से बेबुद बिलो की बराता बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय कोलाहल है गए गाजे ब्यो में बारात बाजने बाजे। सुर नारी नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राक्षस सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धोने बारिनी न जाही। शरब करही पाए कि फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना। हास्य कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टे बाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा भई कुंवर वर अग्नि मृदंग निशान। नागर नट चित भई चकत ढगई न ताले बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरिए जरा भी दिखते नहीं। चतुर नच चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बारे नाते बनी बराता हो। ईशागो ने सुंदर शोभिदाता चारा चासु बाम दिशिले। मनऊ सकल मंगल कहीं दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा। न कुल दर्शु सब काहू पावा। शानु कुल बह त्रिविध ब्यारी। सकट सवाल आवे बर नारी। दाहिनी ओर को सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बाले लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दर्शु देखावा। सुरभीषण मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई। मंगल गण जनुदीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणी की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेमकारी कह क्षय में विशेषी। श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयु दही दधी अरुमीना। कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। खेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से खेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़े दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभी मत फल दातार। जन सब ना साँचे होन हित भाई सगुन के बार। सभी मंगल में कल्याण और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगा में सब ताके। सगुन ब्रहा सुंदर सुत जाके। राम सरसे बरु दुल्हन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र शरीर के दूल्हा और सीता जैसे दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय से ब्याह सगुन सब नाचे। अब कीने बेरंची हम सांचे। ई विधि कीने बारात पयाना है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो
सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु सरतहि जनक बंधाए, सेतु बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सर संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ा बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। वसन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लकी अनुकूले, सकल बरात मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सुनी अह गए गए निशान, सज गज रत पद चर तुरग लैन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवान करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि। कनक कला से भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाए। हर्षि भेंट हित भूपे पठाए, भूषण वसन महामणि नाना। खग मृग है गया बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां रत्न पक्षी पशु घोड़े हाथी और सब बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चियोरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कहार चले। अगवान जब देखी बराता और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनावे सहित अगवाना, मुदित बारात हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले, बगमेल जनि आनंद समुद्र दोई मिलत बिहाय सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। वर्षि सुमन चौरे सुंदरे, टिगा भई मुदित देव द्वंद्वे। बजा भई वस्तु सकल राखी, नृपयागे विनय की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना भय बके, शीश जाचक दीना। करे पूजा मान्यता बढ़ाए, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले लीं। फिर उनकी बख्शिशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा चले। बसन विचित्र पावड़े परहि, देखी धनो धन मधु पर हरहि। अति सुंदर दीन हो जनवासा, जय सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बराते पुरे आई, कछु निज महिमा प्रकटी जनाई। हृदय सो मेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहू नई करने पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयुषु अकनि, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवास था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुई गईं। निज निज बास बिलो कई बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कहु न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना।
बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पतु आगे मनु सुनत दो भाई, हृदय न आते आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ने यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल लक्ष्मण माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगे अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके हुई प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रमाश्रुओं का जल भर आया और वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानव सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूपे बिलो के जब हई मुनि आवत, सुतई समेत उठे हर्षि सुख सिंधु महू, चले था ऐसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत की ने महिषा, बारे बारे पद रज धरि शीशा। कौशिक राउलिये और लाई, कही आशीष पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछे। पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नृपते, और शकुन समाई सुत ही लाई। तो सब दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुष्य दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदत मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दहु भाई, मन भावती आशीषें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज की ने प्रणामा लिए, उठाई लाई और रामा। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरिजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले यथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति करी तीन जाति बखानी। नृप समीप सो हई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतई समेत दशरथ देखी, मुदत नगर नर नारी विशेषी। सुमन वर्ष सोर हनई निशाना, नाक नटी नाचई कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। शतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूते विदु से बंदी जाने साहित्य। बराते राहु सन्माना, आयुष मांगी फिरे अगवान। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदे अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लयहि, बढ़ऊ दिवस निश विदिशन कहि। बरात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृतु अवधि दौराज। तय जह तह पुरजन कहीं, यश मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी
जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृत रामु धरे देही इन्हें सम काहू न शिव अपराधे काहू न इन्हें समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु हो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी को सुकृते हमें सरस विशेषी पुनि देखा रघुवीर बिहाऊ ले भले विदिलोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी हमारे शरीर का विशेष पुण्य में कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर को कलव्यानी ए बिहाय बड़े लाभ सुनैनी बड़े भाग्य विधि बात मनाई नयन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। बारह बार सनेऊ बस जनक बुलाभूषी लेने आई बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी इसने बस बार बार सीता जी को बुला बेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रिय नकाई यस सासुर माई तब तब राम लखन निहारे हो सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग हुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर बन के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं कहा एक में आज निहारे जनु रंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारे सहसा लखई न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु के रूपा नख सकते सब अंगे अनुपा मन भाव ही मुख वर्ण जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे शिका तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि को पिद कहें बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से ही अहें पुर नारी सकल पसारी अंचल विदई बचन सुनावही। ब्याहु चारऊ भाई ए पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चार भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाँव में